नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेसिकली आज हमारा डे 4 है और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कौन सा बेटा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी एक्सरसाइज बेस्ड है बेटा? एक्सरसाइज है 2.4। एक्सरसाइज है बेटा कौन सी? 2.4। एक्सरसाइज 2.4 पे है, ठीक है। करें, अब आ जाओ बेटा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस। भैया बेटा, सबसे पहले तो सारी की सारी हम आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि बेटा कौन कौन से आइडेंटिटीज का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हम काम करना चालू करेंगे किसके ऊपर बेटा? उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर चले। तो बेटा अगर मैं बात करूं सबसे पहले आइडेंटिटी की, तो आप दो आइडेंटिटीज को जानते हो बेटा। दो आइडेंटिटी कौन कौन सी है? एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है बेटा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और लगे हाथ बेटा एक ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी है बेटा। ये कितनी है बेटा? तीन आइडेंटिटी है। जरा इनके बारे में थोड़ा सा विचार करो। छोटी क्लासों में या 9th क्लास में थोड़ा सा भी अगर कोई याद हो, कोई भूले भटके किताबों या क्लास में नजर चली गई हो जो मैडम या सर पढ़ा रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखा था? तो बेटा यही आइडेंटिटी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। पहली आइडेंटिटी देखो बेटा। पहली आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहली आइडेंटिटी ने क्या बात कही बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ऐसे ही बेटा सेकंड आइडेंटिटी कहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? वो इक्वल होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तीन आइडेंटिटीज बेटा आप देखो एक बार, और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं हम? आगे विचार करते हैं, ठीक है। देखो एक बार, मैं अभी इतने कॉल अटेंड कर लू। करे बेटा ये फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हो गए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले भैया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? तो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखो। पहले स्क्वायर वाले सारे निपटा लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, वहां पे कितने का था? 2 का होल स्क्वायर था। यहाँ पे कितने का है? 3 का होल स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है बेटा? 3 का। तो एक बात याद है, जब 2 का स्क्वायर था तो क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी मिलता जुलता फॉर्मूला है, अगर आप मिला सको तो। क्या है फॉर्मूला भैया? सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए है उसको उठाया, उसका स्क्वायर किया। बी है, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, बी को उठाया उसका स्क्वायर किया। बी है, बी को उठाया उसका स्क्वायर किया। सी है, उसको उठाया उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? बचा हुआ जो भी है ए बी सी, सबको 2 के संग एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2ab प्लस एक बार ए की बी से करी, एक बार बी की सी से करो, 2bc, और एक बार सी की ए से करो, एक बार सी की
ऐसे। बताइए समझ में कि नहीं आई बेटा? तीनों हो गए, कोई दिक्कत? ये है फॉर्मूला किसका? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। अब बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं? स्क्वायर वाले फॉर्मूले खत्म, स्क्वायर वाले फॉर्मूले खत्म। अब मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात। भैया एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे आपने क्या काम किया? यहाँ देखो, यहाँ पे दो थे, उससे आपने तीन चीजें बनाई। यहाँ पे दो चीजें थी लेफ्ट एलएचएस में, आपने कितनी चीजें बनाई बेटा? तीन चीजें बनाई। कितनी चीजें बनाई बेटा? तीन चीजें। तो यानी कि आपने दो चीजों को क्या करा है? एक्सपेंड करा है। और एक्सपेंड एक वर्ब है, तो उसकी जो कहते हैं नाउन फॉर्म होगी वो क्या होगा? एक्सपेंशन। क्या करा है आपने? बेसिकली एक्सपेंशन करा है। क्या करा है बेटा? बेसिकली आपने एक्सपेंशन करा है। ठीक है। और भैया अगर मैं यहां से यहां देखूं, यहां से यहां देखूं, तो बेटा आपने बड़ी सी चीज को, एक बड़े से फॉर्मूले को भैया छोटा करके दो चीजों के प्रोडक्ट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तोड़ा है, यानी उसको क्या करा है? फैक्टराइज किया है। और फैक्टराइज वर्ब है और फैक्टराइजेशन नाउन है। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा बेटा? फैक्टराइजेशन। क्या नाम दिया जाएगा बेटा? फैक्टराइजेशन। यहां से यहां पहुंचना क्या है? एक्सपेंशन। और यहां से यहां पहुंचना क्या है? फैक्टराइजेशन। बात आई समझ में? कोई दिक्कत बेटा? नहीं? तीनों फॉर्मूले हो गए, आगे चले। अब ध्यान से देखो, ये चौथा हो गया, आगे चले। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बेटा किसके ऊपर है? क्यूब के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा? क्यूब के ऊपर। देखो, ए प्लस बी का क्या है बेटा? होल क्यूब। फिर इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला और है, क्या है? ए माइनस बी का क्या है बेटा? होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, और दूसरा क्या है बेटा? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, और क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। इसके अलावा एक फॉर्मूला क्या है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर इसके अलावा एक फॉर्मूला क्या है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूले समझ में आए? चार फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार फॉर्म समझ में आए? चारों को देखें क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले की बात करूं तो पहले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²। आई बात समझ में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² है। आई बात बेटा समझ में? नेक्स्ट देखें, क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b²। बताइए समझ में? क्या होता है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b²। बताइए समझ में? आपने इसकी दूसरी फॉर्म देखी होगी बेटा, पर हमें दूसरी फॉर्म देखने का इस समय समय नहीं है। हमें बेसिकली पेपर पास करना है, उसके लिए हमें यही फॉर्म जरूरी है। नेक्स्ट बेटा, ये देखो, ये क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब, और जो नीचे फॉर्मूला लिखा है ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों में फर्क है। ए प्लस बी का होल क्यूब अलग बात है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बेटा अलग बात है। तो भैया ए प्लस बी का होल क्यूब तो ये रहा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? तो वो देखो वो क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ए बी। a² प्लस b² माइनस ए बी। a² प्लस b² माइनस ए बी। बेटा ऐसे ही बात करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो वो होता है बेटा a माइनस बी
और क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ऊपर वाला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। उससे ऊपर है ए माइनस बी का होल क्यूब, और उससे ऊपर है ए प्लस बी का होल क्यूब। फर्क समझना बेटा। चले आगे। और वही सेम बात, अगर बेटा मैं यहां से यहां जाऊंगा तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। क्या कहलाएगा बेटा, एक्सपेंशन। और सिमिलरली अगर मैं यहां से यहां आऊंगा तो बेटा क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा बेटा, फैक्टराइजेशन। हर एक चीज में। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बताओ भाई। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो चीजें किसमें टूट रही है बेटा, दो चीजों के प्रोडक्ट में। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे ये चीज क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या हो रहा है बेटा, ये फैक्टराइज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ये फैक्टराइज हो रही है। जैसा ये वैसा ही। नेक्स्ट चले। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपके सामने लिखूं, वो फॉर्मूला है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए या नीचे लिख रहा हूं अलग से इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना बड़ा लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, इसका क्या है बेटा, ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बात आई समझ में बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हो बेटा। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला। अगर क्वेश्चन का डाउट है बेटा मैंने नंबर दे रखा है, आप क्वेश्चन शेयर किया कीजिए बेटा। उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, टीम देखती है भैया, वो कहती है सर ये मैसेज आ रहा है वो आ रहा है, तो मैं भी यही कहता हूँ बेटा रिप्लाई मत करो। आप सिर्फ क्या शेयर कीजिए बेटा, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में जो भी डाउट है भैया मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के समझा दूंगा, अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, पर बेटा क्वेश्चंस आने चाहिए ना, समझे बेटा। चले, बात आई समझे बेटा। नेक्स्ट करें। ये हो गए भाई हमारे सारी आइडेंटिटीज, ये हो गई बेटा हमारी सारी आइडेंटिटीज। अब सवाल उठता है इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन काम तो क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी तो आएगी नहीं, पर आइडेंटिटी याद तो होनी चाहिए बेटा। याद होएगी जब भी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और दूसरी बात, अगर भाई पेपर में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा पर आपको इतना याद है कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी, तो बेटा कम से कम आइडेंटिटी लिख के आ जाना, टीचर कुछ मार्क्स तो देगा। कम से कम अगर आइडेंटिटी लिख के आओगे तो कुछ मार्क्स तो देगा ही देगा, टीचर बाध्य हो जाएगा देने के लिए। उसके पास कोई भी कहते कारण नहीं होगा आपको मार्क्स ना देने का, देना ही पड़ेगा। बात है मुझे बेटा, कुछ भी हो आइडेंटिटी लिख के आना बेटा। अगर आपको पता लग रहा है यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग रही है और बट सोल्व नहीं कर पा रहा मैं, वो अलग बात है, तो आप आइडेंटिटी लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बेटा, आ जाओ बेटा क्वेश्चंस पे चले। एनसीईआरटी आ गई है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है। अरे एक बात यार छोटी सी याद रखना, मैं छोटी सी बात आपको दिल से याद कराता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। अगर x है उसकी मल्टीप्लाई मुझे a प्लस बी में करनी है, तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको इससे, एक्स ए प्लस क्या हो जाता था बेटा, एक्स बी।
सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। कोई दिक्कत बेटा? कोई भी दिक्कत हो तो समझाइए, बताइए, मैं समझाऊंगा, नहीं तो आगे चले। बेटा इसी तरीके से एक होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ, x प्लस ए मल्टीप्लाई में x प्लस बी। टीचर्स इसको आइडेंटिटीज की तरह याद कराते हैं, मैं इसको आइडेंटिटी नहीं बताता, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा है बेटा। इतनी आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट है वही याद करो ना। रिमेम्बरेंस का काम कम से कम करना चाहिए, समझने का काम ज्यादा से ज्यादा, और रटने का काम कम से कम। बेटा ध्यान से देखो, करोगे क्या, एक बार इस x की मल्टीप्लाई इस वाले x से करो, तो दिल से बोलना बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और एक बार इसी x को पकड़ के इसके संग मल्टीप्लाई कर दो, तो दिल से बोलना बेटा क्या आएगा, प्लस का dx आएगा। क्या आएगा बेटा, प्लस का dx। अब एक बार x को पकड़ लिया, बचे हुए दोनों से कर दिया, अब a को पकड़ लो, a की मल्टीप्लाई इस x से करना, दिल पे हाथ रख के बोलना बेटा क्या आएगा। आप कहोगे कि क्या आएगा बेटा, ax आएगा। क्या आएगा बेटा, ax। बेटा इस a को पकड़ के यहां से b से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा बेटा, ab है। क्या आएगा बेटा, ab। बात आई समझ में? बस ये हो गया हमारा सोल्यूशन, यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। चाहो तो एक्स कॉमन निकाल सकते हो, पर छोड़ो भाई, इतने रहने दो, जो वो देखा आएगा क्वेश्चन में, जब करेंगे देखा जाएगा। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और होता है, अगर यहीं पे क्या हो जाता, माइनस का साइन हो जाता, ये तो प्लस का ही रहता, और ये क्या हो जाता, माइनस का, तो बेटा क्या करते, तो भैया प्लस माइनस के साइन का ध्यान रख देते, बस ये याद रखते प्लस माइनस माइनस। तो भैया एक्स की मल्टीप्लाई इससे करता तो क्या आता, एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई इससे करता तो क्या आता, भाई बी एक्स तो आता, पर माइनस का, किसका बेटा, माइनस। सिमिलरली बेटा अगर मैं ए की मल्टीप्लाई इससे करता तो वही सेम, प्लस का ए एक्स आता, क्योंकि ए भी प्लस का एक्स भी प्लस का। और भैया ए की मल्टीप्लाई इससे करता तो ए भी तो आता ही आता, बट एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर किस में आता, माइनस। किस में आता बेटा, माइनस में। उठाओ डब्बे बंद कर दो भाई। बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई बेटा? बस इतनी सी बात थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। समझो इस बात को बेटा, ये बात काफी ही क्या है, करो बेटा, सारी की सारी आइडेंटिटीज को नोट करो, इसको जो नोट कर लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं अभी कराता हूँ। चिंता मत करो बेटा, आज पूरी एक्सरसाइज करके जाएंगे 2.4, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी नोट करो, फिर मैं वापसी आता हूँ। चलो बेटा, करें स्टार्ट, आ जाओ।
बेटा अब ध्यान से देखो, आजू भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बेटा मैं चाहूँ तो क्वेश्चंस को टाइप करा सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास से करा दूंगा। भाई क्वेश्चंस लिखने में जितना मजा है ना टाइप कराने में, भैया जब तक लिखो ना तो मजा नहीं आता। पर कोई नहीं, बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो मैं करा दूंगा, कोई नहीं टाइप। एक क्वेश्चन देखो बेटा इसका, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या क्वेश्चन है बेटा? 3x+4 इंटू में 3x-5। 3x+4 इंटू में 3x-5 कर दो भैया सोल्व। कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, ये 3x+4 है, वो 3x-5 है। अगर नाम भी देना चाहूँ तो ये a+b है और ये a-c है। कोई आइडेंटिटी इस तरह की पड़ी नहीं है, तो बस खत्म बात। कर दो जनरली सोल्व। भैया क्या होगा, 3x की मल्टीप्लाई इसके संग होगी तो 3×3 = 9 और x 9x²। 3x की मल्टीप्लाई इसके संग होगी तो 3×5 = 15 और एक बार प्लस माइनस x। भैया 4 की मल्टीप्लाई इसके संग होगी तो क्या होगा, प्लस का 4×3 = 12x। बेटा 4 की मल्टीप्लाई इसके संग होगी तो 4×5 = 20 और एक बार प्लस माइनस माइनस। भैया 9x² एज इट इज का एज इट इज। 12 में से 15 गए तो 3 पर किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा माइनस का है, -20। इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता, इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता। बात आई समझ में? एक्सपेंड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। चले इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और देखो, क्या है बेटा? अगला है y² प्लस 3/2 इंटू में y² -3/2। अगर बेटा देखो आप बच्चों की तरह करना चाहते हो ना तो कर दो इसे बच्चों की तरह। यही मल्टीप्लाई वाला तरीका तो देखो वो तो हर क्वेश्चन में लगेगा, पर भाई जब आप इसे ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये y² है, y² को मैं a मान लूं और 3/2 को b मान लूं तो ये क्या है, a+b। y² को क्या माना था, a। 3/2 को क्या माना था, b। तो बेटा एक बार a+b और एक बार a-b फॉर्मूला याद आ रहा है नहीं आ रहा? भैया अगर a+b और a-b होता है तो क्या होता है, a² -b²। क्या होता है बेटा, a² -b²। तो भैया कर दे इसे। देखो क्या कर सकता हूं, y² का स्क्वायर a² और b क्या है बेटा, 3/2², b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, y4। इसका स्क्वायर क्या होगा, -9/4। बात आई समझ में कि नहीं आई? बात आई कि नहीं आई समझ में बेटा? नोट डाउन कर लो, जल्दी से करो नोट डाउन। हो गया बेटा? चले अब ध्यान से देखो बेटा, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, इसके बाद अगर मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा वो मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन हैं। भैया जैसे आपको दिया है 104 इंटू में 96, क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया है। तो एक बात बताओ, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं मान लिया, मैंने कहा नहीं आ रहा, चलो ठीक है भैया, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा पेपर में और आपके में ये क्वेश्चन आ गया, तो भैया आप छोड़ के क्यों आ रहे हो? अगर आइडेंटिटी से नहीं आ रहा, नहीं कर पा रहे तो बेटा कम से कम मल्टीप्लाई करके तो लिख के आओ। जर्नली मल्टीप्लाई तो कर सकते हो 104 को 96 के संग, वो तो आसान है, वो तो करके आओ कम से कम। तो बस बात इतनी सी थी कि भैया कम से कम उसे मल्टीप्लाई करके आओ। 104 को 96 के संग क्या करके आओ बेटा, मल्टीप्लाई कर दे। बेटा 104 को क्या लिख सकता हूं, वैसे अगर करना कैसे है, ऐसे देखो 104 को क्या लिख दिया, 100 + 4, और भैया 96 को क्या लिख दिया, 100 - 4। अरे सर आपको तो रटा हुआ होगा इसलिए आपने लिख लिया ऐसे कि एक बार प्लस करके भी वही आ रहा है। बेटा एनालाइजिंग,
और नहीं एनालाइज हो रहा तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ भैया, दोनों को जोड़ लो, जो भी नंबर दिए हैं उनको क्या करो बेटा, जोड़ो। कितना आ रहा है बेटा 200, 200 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, 200 को डिवाइड कर दो बेटा किससे, 2 से। अब एक बार चेक करो 100 के लिए, क्या 100 से कब जितना एक नंबर ज्यादा है क्या दूसरा नंबर उतना ही कम है, और अगर ऐसा हो जाए तो बात, अगर ऐसा हो जाए तो बात बन गई, नहीं बनी तो बेटा राम भरोसे कोई और तरीका होगा। ठीक है, बन जाए, बनेगी तो इसी से बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर तो भैया राम भरोसे कोई और ट्रिक को फॉर्मूला लग रहा होगा। भैया अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं दिख रहा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है बेटा यहाँ पे 100, b का ये, वही a यहाँ पे जो 100 था वही यहाँ पे भी है, बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16। बेटा 10,000 में से अगर मैं क्या घटाऊंगा 16 घटाऊंगा तो क्या आएगा 998, क्या आएगा बेटा 9984, क्या आएगा बेटा 9984। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बेटा, कर लोगे इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, मन में सुई 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 अब तो चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज का वाला। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज वाला। फैक्टराइज वाले में भैया एक दो बातें याद रखो। क्या याद रखनी है बेटा, एक दो बातें। पहला क्वेश्चन देखो, चलो दूसरा देखो, ये दोनों ही दिखाता हूँ यार, सीधी सादी बात। क्या है 9x² प्लस 6xy प्लस y² प्लस y²। और दूसरा क्या है बेटा, बेटा दूसरा है 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1। दूसरा ये है। तीसरा भी देख ही लो भैया, लो तीसरा क्या है, जब दो करा दिए तो तीसरा कराने में क्या दिक्कत है। अब मेरी एक बात देखो, आपको सबसे पहले तो एक बात बताओ, जितने फॉर्मूले बताए थे उसके अंदर 3 टर्म्स किसके अंदर आ रही थी। आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना तो 3 टर्म्स या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ रही थी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ रही थी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए सर, वही काम करना है यहाँ पे। अगर डिटेल में कराऊंगा तो बहुत फैक्टराइज, बहुत टाइम लेके जाता है। ट्रिक्स बताता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ आंसर आएगा। जब भी 3 टर्म्स दिखे और भैया स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, ज्यादातर क्या दिख रहा है बेटा स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, 2 परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो जो आपको दिख रहे हो। भैया एक तो ये क्या लिख सकता हूँ 9 को 3 का स्क्वायर, और ये 6xy को ऐसे का ऐसे रहने दो क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर एक ये दिख गया, परफेक्ट स्क्वायर एक ये दिख गया। काम क्या करना है, इसको 3x² लिखा, इसको अगर लिखना चाहो तो इनके टर्म में लिख लो, 2 अलग कर लो, इसमें से हमेशा क्या अलग किया करो बेटा 2, तो बचा क्या 3x इंटू में y और प्लस y²। और बेटा अब कुछ नहीं सोचना, जो भी आपने स्क्वायर किया है ना, जिनका भी क्या किया है बेटा
स्क्वायर किया है ना उनको उठाओ बिना स्क्वायर के, उनको उठाओ बिना स्क्वायर के और होल स्क्वायर लिख दो, उनको उठाओ और बिना उसके होल स्क्वायर लिख दो। सर बीच में प्लस का साइन क्यों आया? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या था, सभी जगह प्लस था, यहाँ पे सभी जगह क्या था बेटा, प्लस था, इसलिए एंड में क्या आएगा, प्लस का साइन। यहाँ पे क्या है बेटा, बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में क्या है बेटा, माइनस है, तो इसलिए थोड़ा सा बीच लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का। बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये क्या बन जाएगा, 2y का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा, 2y का होल स्क्वायर। इसको क्या है, मैंने कहा 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 निकाल लिया, इनटू में 1 2y लिख लो, और 1 तो है ही है। और इस 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 का स्क्वायर। इस 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 का स्क्वायर। इस 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 का स्क्वायर। अब मेरी बात देखो, मैंने 1 को 1 का स्क्वायर, भाई मैंने ट्रिक क्या बताई थी, कुछ नहीं करना, जिनका स्क्वायर क्या है ऐसे का ऐसे उठा लो, 2y स्क्वायर में से 2y आ गया, 1 स्क्वायर जो पूरा था उसमें से 1 आ गया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का स्क्वायर हो गया फैक्टराइज। भैया स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। भैया जब वैसे कराता हूँ बहुत डिटेल में कराता हूँ, पर भैया अभी टाइम नहीं चाहिए, अभी तो जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करना है। क्या करना है बेटा, खत्म करना है। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भैया पूरा नहीं है, बना देंगे, बनाना हमें आता है, बन गया भैया। वाई का स्क्वायर उठा लिया, 10 का स्क्वायर उठा लिया, कोई दिक्कत, फर्स्ट चैप्टर में सीख के आए हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार प्लस का लिखो और एक बार माइनस का लिखो, और बात को यहीं का यहीं क्या कर दो, दबा दो, बात को यहीं का यहीं क्या कर दो बेटा, दबा दो। बात आई समझ में कि नहीं है, बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई तो बेटा नोट डाउन करो, आ गई तो बेटा नोट डाउन करो, कोई दिक्कत बेटा, बात अगर समझ में आई है तो नोट डाउन करो। मन में सुइया 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 जब तो मन में सुइया 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 सुइया। हेलो, हो गया बेटा, चलो 2 मिनट का टाइम है, कर लो जल्दी। बेटे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस तो भैया मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लास्ट के ना जो सबसे पहली और दूसरी वीडियोस के अंदर बहुत बार उस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है, कि x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू में किसके होता है, हाफ इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको तो मैं दोबारा कराने वाला नहीं हूं, बस पिन कर दूंगा वीडियो, उसमें से देख लेना बेटा, कोई दिक्कत बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो सवाल है ना हमारे वो किसके ऊपर है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर। देखो बेटा क्या सवाल है, एक्स प्लस 2y प्लस 4 का होल स्क्वायर। बेटा वैसे तो ये सवाल मेरे को कराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कर लोगे, पर फिर भी मैं करा देता हूँ, चलो दो थोड़ा सा करके छोड़ देता हूँ, बाकी आप खुद करना। बेटा ए स्क्वायर, मैं एक माइनस वाला कराने की सोच रहा था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टू ज़ा 4xy प्लस 2bc, 2bc कितना हुआ, 4 2 ज़ा 8yz, और 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16yz प्लस 2ca, 2 4 ज़ा 8xz, 8xz। बात आई कि नहीं आई समझ, बात आई कि नहीं आई, ये हमने इसको क्या कर दिया, सुटेबल आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी तरीके से ना आप एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ बेटा, फिफ्थ है, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस
3z का होल स्क्वायर। करो बेटा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करो, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। मन में सही सही। चले बेटा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस में क्या है बेटा, एक दो चीजें ना माइनस में है, तो उनकी माइनस, हमने माइनस वाला कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा नहीं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में पढ़ा था, ए माइनस बी के होल क्यूब में पढ़ा था, पर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में नहीं पढ़ा डायरेक्ट माइनस। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर इनडायरेक्टली बनाया तो जा सकता है। इसको भैया माइनस की तरह ट्रीट करो, इसको सोचो ही मत ये क्या है, बस ये समझ लो कि 2x के संग माइनस चिपका हुआ है, और चिपका हुआ है तो चिपका रहे अंदर, वो प्लस माइनस का इफेक्ट डाल के अपना आप खत्म कर देगा। अब ध्यान से देखो, मुझे तो भैया प्लस का फॉर्मूला पता है, मैं तो प्लस का लगाऊंगा, मैं तो इसको एक प्लस वाली टर्म मान रहा हूँ, मैं सोच लिया चिपका हुआ आ गया गलती से। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ए क्या है बेटा, ये रहा, बी क्या है बेटा, ये रहा, प्लस 2, बी क्या है बेटा, ये रहा, सी क्या है बेटा, ये रहा, प्लस 2, सी क्या है बेटा, ये रहा, ए क्या है बेटा, ये रहा, क्या है बेटा, माइनस का 2x, क्या है बेटा, माइनस का 2x। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बेटा, सोल्व कर दो भैया। किसी भी कहते नेगेटिव का स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, भैया माइनस का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव 9z स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12xz। थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, गाड़ी सही डायरेक्शन में चली गई है, आगे टकरा जाएगी बेटा, एक दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है बेटा। अब देखो, इसके बाद 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, प्लस माइनस माइनस 30y z, क्या है बेटा 30y z, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12zx, प्लस 12zx, प्लस 12zx। बात आई कि नहीं आई समझ में, यही क्या है फाइनल आंसर, यही क्या है बेटा फाइनल आंसर। बात आई कि नहीं आई, करो बेटा, आ गई तो फिर नोट डाउन कर लिया करो साथ साथ, इतना टाइम थोड़ा अच्छे। मन में सही 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 तो हो गया बेटा, चले आगे, आ जाओ बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन इसी का उल्टा क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने को कह रहा है बेटा। ध्यान से देखो, मैं फिफ्थ का सेकंड कराता हूं डायरेक्ट। क्या है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। बेटा देखो, जब भी इतनी बड़ी टर्म दिखे, जब भी इतनी बड़ी टर्म दिखे,
और भैया 3 बार स्क्वायर आ रहा हो, और भैया तो भैया सीधा सीधा समझ जाना, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगने वाली है, ए प्लस बी प्लस सी का। शर्त है बेटा a+b² प्लस सी स्क्वायर, वहां भी आता था भैया वो a³ + b³ + c³ -3abc वाले में। थोड़ा सा सतर्क हो जाना, कहीं इसके साथ में कुछ मल्टीप्लीकेशन में ना हो। अगर अकेला इतनी बड़ी टर्म है और स्क्वायर 3 3 लेके बड़ी है तो भैया सीधा समझ जाना a+b+c का होल स्क्वायर लगेगा। और स्क्वायर लगेगा तो भैया कैसे लगेगा, तो भैया सबसे पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, ट्रिक सीख लो, सीधा ट्रिक देखो भैया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 किससे मिलकर बना है, √2 इंटू √2। तो भैया इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √2x का इसको होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। और भैया 8 को फैक्टराइज करूंगा, लो कर दो, मैंने आपके लिए कर ही दिया। तो 8 को क्या निकल के आया बेटा, कितनी बार 2 आया, 3 बार। कितनी बार 2 आया बेटा, 3 बार। कितनी बार 2 आया बेटा, 3 बार। और भैया जब इसके ऊपर भी रूट लगा दूंगा, इसके ऊपर भी रूट लगा दूंगा, तो भैया रूट से बाहर आने की चाबी क्या है, पेयर। एक पेयर बन रहा है तो एक 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो √8 किसके इक्वल आ जाएगा भैया, √8 इक्वल आ जाएगा किसके, 2√2। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2√2 z², 2√2 z²। और कुछ देखने की जरूरत है, जो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर है बस इनको ही देखो और इन्हीं को उठाओ बीच में। भैया अब ध्यान से देखो, आगे एक चीज देखो भैया, आगे का काम पता है क्या है, सिर्फ अगर इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आगे का काम सिर्फ आपको प्लस माइनस सिखाना है कि भैया बीच में कहाँ माइनस आएगा, ये दिखाना है आगे का काम। देखो भैया अब ध्यान से देखो, भैया मैं इसे डिटेल में कराता हूँ पर अभी समय नहीं है। बेटा आगे के लिए एक बात समझो कि एक चीज देखो कि जोन जोन सी टर्म माइनस में आई है, एक ये आई है और एक ये आई है, उन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, आप एनालाइज करोगे उन दोनों टर्म्स में कॉमन है बेटा एक्स। क्या कॉमन है बेटा, एक्स। तो जब भी एक्स वाली टर्म लिखो ना उसके संग माइनस लगा देना, बस इतना काम कर देना। एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का √2x, ये क्या हो गया माइनस का √2x, एक्स वाली टर्म क्या हो गई माइनस की, बाकी सब सेम चेप दो, बस स्क्वायर हटा देना, वही वाला काम जो कहाँ किया था, a+b के होल स्क्वायर वाले फैक्टराइज में, हो गया फैक्टराइज। क्या हो गया बेटा, ये फैक्टराइज हो गया। बस भैया क्या सीखना है, इसका काम आपको सिर्फ ये बताना है स्ट्रिक के अकॉर्डिंग कि सर माइनस का साइन किसके साथ आएगा। अगर कहीं भी माइनस ना होता तो यानी सभी के सभी प्लस के थे, एक दो जगह माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, जिनके साथ माइनस आया है, जिनके साथ माइनस आया है वो किसके हैं बेटा, उसके अंदर कॉमन टर्म जो है वो किसकी है बेटा, माइनस की है। बात आई समझ में, कोई दिक्कत बेटा, सॉरी। चले बेटा, आ जाओ बेटा, एक सेकेंड।
हेलो हेलो हेलो। चले बेटा, आ जाओ, एक सेकंड, एक कॉल आ गई थी। आ जाओ बेटा आके। अब कुछ क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं, करें क्यूब वाले क्वेश्चंस, या वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी? एक और बना देंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है।